फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। आज हम आपके लिए पॉलिटी में 1833 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर अधिनियम लेके आए हैं। ये चार्टर अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई हैं, आइए पढ़ते हैं। ये हमारी मुख्य तैयारी गवर्नमेंट जॉब के लिए है कि आपकी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में ये अगर आपका हिस्ट्री या पॉलिटी सब्जेक्ट है तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारी वीडियो देख के, या फिर आपके स्टेट एग्ज़ाम है या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है आपके, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में ये अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं एक बार कि भाई इसमें क्या क्या था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है, आपका पैट का एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसने मद्रास 1833 चार्टर अधिनियम की बात हो रही है। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। भाई भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के तहत बनाए कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। भाई 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां समाप्त हो गई। अब ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गए। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के नियंत्रण में आ गए। आइए आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका कि भाई चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम से जो हुआ, सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ होना शुरू हो गया। अधिनियम की धारा 87 वर्णित किया गया। भाई ये किस अधिनियम की धारा में लिखा गया कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता, ये आपकी धारा 87, ठीक है। इस चार्टर एक्ट के 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 वर्णित किया गया कि रंग, जाति तथा धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद या कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें यह भी लिखा गया कि भाई आपके जाति, आपके धर्म के आधार पर, आपके रंग रूप के आधार पर आपको किसी भी जो आपके सरकारी कार्यालय या रोजगार आपके प्राप्ति के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। कालांतर में यही धारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। भाई इसका विरोध भी हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन हुआ। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कि 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा के विधि विरुद्ध कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो ये आप सन याद रखेंगे 1843, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को विजिट करें फ्रेंड्स। ये आपकी तैयारी के लिए हम आपके
तैयारी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम डेली बेसिस पे वीडियो बनाएंगे और आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।